बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 26, प्रेपरेशन फॉर द बीपीएससी लेक्चर मैथ्स। आज जो हमने आइडियल्स की टाइप पढ़नी है वो है मैक्सिमल आइडियल हमारे सामने। मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन देखें। और अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिंग है और एक आइडियल एम आप आर में तलाश करते हैं और उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो आइडियल जो है प्रॉपर आइडियल होना चाहिए। जैसे कि जी है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रिंग, तो जी में जब आप कोई आइडियल तलाश करते हैं तो वो जी, जैसे हम जानते हैं हर रिंग अपना खुद आइडियल होता है, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रिवियल आइडियल और इम्प्रॉपर आइडियल। तो उस तरह का इम्प्रॉपर आइडियल या ट्रिवियल आइडियल हमें नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर आइडियल चाहिए। जैसे रिंग ऑफ इंटीजर्स में इवन नंबर्स का सेट एक प्रॉपर आइडियल है। उसके बाद वो आइडियल जो है मैक्सिमल आइडियल कहलाता है। इफ़ वेन एवर ए इज़ एन आइडियल ऑफ आर, अगर इसके अलावा एक और आइडियल ए आपका आर में मौजूद हो, इस कंडीशन के साथ मौजूद हो। ये कंडीशन क्या है कि एम जो है वो मैक्सिमल आइडियल है अगर कोई और आइडियल ए भी मौजूद है जो उस सेट एम और आर के दरमियान आता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ नोट कर लें कि यहाँ पे m इज़ अ सबसेट ऑफ a और इक्वालिटी भी है, और a इज़ अ सबसेट ऑफ r। यहाँ भी इक्वालिटी है, a सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी r के हो सकता है। अगर इस तरह का कोई आइडियल और m और r के बीच में आ जाए तो वो जो आइडियल a होगा उसके बारे में दो रिज़ल्ट्स ट्रू होने चाहिए। ईदर वो आइडियल इस m के ही बराबर हो जाए, और अगर नहीं तो वो आइडियल आपका सुपर रिंग के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी कि इसके m और r के बीच में जो भी आइडियल आएगा वो आइडियल कोई डिफरेंट नहीं होगा, या तो वो m ही होगा या फिर वो r ही होगा। कोई तीसरा यानी कि इनके बीच में आ ही नहीं सकता। इन शॉर्ट आई मस्ट से कि m और r के बीच में कोई तीसरा आइडियल आ ही नहीं सकता, तो m मैक्सिमल होगा। ठीक है, ये मैक्सिमल आइडियल है। जिस तरह हम मैक्सिमल सबसेट्स की भी डेफिनेशन इसी से मिलती जुलती है। मैक्सिमल सबसेट भी वो सबसेट्स होते हैं जो सबसे बड़े सबसेट्स होते हैं, उनके और सुपर सेट्स के दरमियान कोई और दूसरा सेट नहीं होता है। सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपके पास ये रिंग है और ये आपके पास m है, तो m डेफिनेटली सबसेट है r का। अब अगर कोई और सबसेट इस तरह से आ जाए, ये एक सबसेट है और इस सबसेट का नाम अगर मैं रख दूँ t है, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि कोई और सबसेट आपके पास t m और r के बीच में आ जाए। होना ये चाहिए कि अगर आपके पास r एक रिंग है और m उसका मैक्सिमल सबसेट है, तो जितने भी और आइडियल्स हैं, अगर मैक्सिमल आइडियल है, जितने भी और आइडियल्स हैं वो m के अंदर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई आइडियल नहीं होना चाहिए जो कि m को कंटेन कर रहा हो। ठीक है, सिवाय रिंग खुद। आपको पता है कि रिंग खुद एक आइडियल होता है, हर रिंग खुद एक आइडियल होता है। तो सिवाय रिंग के खुद के और कोई आइडियल m आइडियल को कंटेन ना कर रहा हो अपने अंदर, बल्कि m कंटेन कर सकता है लेकिन m को कंटेन करने वाला कोई और आइडियल रिंग में मौजूद ना हो सिवाय रिंग के खुद के। अच्छा जी, इसकी मिसाल एग्ज़ाम्पल 4 में दी है कि एक फील्ड है हमारे पास, f हैज़ ओनली टू आइडियल्स। अब फील्ड की भी इससे पहले हम फील्ड तो पढ़ चुके हैं, फील्ड की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि फ़ील्ड में आइडियल्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट है, उसे नोट कर लें कि फ़ील्ड के अंदर जब हम आइडियल्स तलाश करने जाते हैं तो हमें फ़ील्ड में कोई प्रॉपर आइडियल्स नहीं मिलते हैं। फ़ील्ड खुद अपना आइडियल होता है और एक ज़ीरो सेट उसके अंदर आइडियल मिलता है, यानी कि ये इम्प्रॉपर सेट्स हैं जो कि हमें आइडियल्स के फॉर्म में मिलते हैं। फील्ड में कोई प्रॉपर इस तरह का आइडियल नहीं होता है। अब ये देख लें, इट इज़ ईजी टू सी दैट देन ज़ीरो इज़ द ओनली मैक्सिमल आइडियल। और अगर आप मैक्सिमल आइडियल फील्ड में तलाश करने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमल आइडियल ज़ाहिर है एफ़ खुद अपना मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन ये है कि जो भी सेट मैक्सिमल आइडियल बनना चाहता है
उसको सुपर फील्ड जो रिंग है उस वक्त का उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर्ली कंटेन्ड होना चाहिए। तो ज़ीरो एटलीस्ट प्रॉपर्ली कंटेन्ड तो है हमारे पास फील्ड में, इसलिए ज़ीरो के पास अथॉरिटी है कि वो जो है प्रॉपर मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन में आ सकता है। तो अगर आप देखें तो चूँकि ये हम क्लेम यहाँ पे हमने कर लिया कि फ़ील्ड के अंदर दो ही आइडियल्स होते हैं, एक ज़ीरो और एक फील्ड खुद, तीसरा आइडियल मौजूद ही नहीं है। जब तीसरा आइडियल मौजूद ही नहीं है तो फिर वो ज़ीरो और एफ़ के दरमियान आ ही नहीं सकता। तो इसलिए ज़ीरो ना सिर्फ ये कि एफ़ में किसी फील्ड में आइडियल है, बल्कि उसका जो है वो मैक्सिमल आइडियल ऑटोमेटिकली फिर यहाँ से बन जाता है। तो अगर आपसे फील्ड में पूछा जाए कि मैक्सिमल आइडियल बताएं तो आप ये ज़ीरो वाला आइडियल जो है आप बता देंगे कि मैक्सिमल आइडियल है। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 5 है आपके पास। एग्जांपल नंबर 5 पे देखिए, इवन नंबर्स का जिक्र हुआ है, ये रिंग ऑफ इंटीजर्स है, इवन इंटीजर्स हैं, और इसके अंदर आपको मैक्सिमल आइडियल तलाश करके दे रहे हैं। एज 4, हम सब जानते हैं कि एज 4 क्या है। 4 के ये वो सेट होता है जो कि 4 से जनरेट होता है, ठीक है, यानी कि 4 के मल्टीपल्स इसमें तमाम, यानी कि वो इंटीजर्स इसमें मौजूद होते हैं जो 4 के मल्टीपल्स होते हैं। इसको ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये सेट 4 से जनरेट हो रहा है, तो यहाँ इसको एज 4 भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये सेट 4 से जनरेट हो रहा है, यानी कि तमाम इंटीजर्स को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कुछ सेट की शक्ल इस तरह से आती है, 0 ± 4 ± 8 एंड सो ऑन। ये सेट दरअसल असल में इसके अंदर एलिमेंट्स इस तरह के मौजूद हैं। इसके ऊपर उसने डिस्कशन की हुई है कि ये जो है वो इवन नंबर्स में देखते हैं कि ये मैक्सिमल आइडियल बनता है कि नहीं बनता, इसको चेक करते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या है। ये देखिए, रिज़ल्ट ये निकला कि अगर आप एज 4 और जैसे कि हमने स्टार्ट में ये किया है, एज 4 और इवन नंबर्स के दरमियान एक बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल एक और आइडियल इंट्रोड्यूस करा दिया, और फिर उस आइडियल के ऊपर वर्किंग की, और वर्किंग करने के बाद पता चला कि वो आइडियल जो है ए, या तो हेंस वो आइडियल जो है वो ई के बराबर ही निकलता है। तो या तो वो एज 4 के बराबर ही आ जाता या फिर वो ई के बराबर आता। तो फिर यहाँ से शो होता है कि एज 4 जो है हमारे पास इवन नंबर्स का मैक्सिमल आइडियल है। तो ये मैक्सिमल की जी डेफिनेशन है। तो इसके लिए मिसाल भी दे दी, अगर आपसे पूछा जाए इवन नंबर्स में मैक्सिमल आइडियल कौन है तो एज 4 इसका मैक्सिमल आइडियल है। इसी के ऊपर और भी मैक्सिमल आइडियल्स हो सकते हैं, इसी के ऊपर वर्किंग करके आप और भी निकाल सकते हैं कि और कौन कौन से आइडियल्स जो हैं इवन नंबर्स में वो मैक्सिमल हो सकते हैं। इसकी और मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे आप 6 को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप 8 6 कहेंगे, यानी कि वो तमाम इंटीजर्स जो कि 6 से जनरेट हो रहे हैं आप उनको भी जाके चेक कर सकते हैं इसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे ये एग्जांपल हुई हुई है। इसी तरह से एज 8 भी है, क्योंकि इवन नंबर्स में तो 8 के मल्टीपल्स होंगे, 6 के हो सकते हैं, 4 के हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको भी जाके चेक कर सकते हैं और फिर अपने एक रिजल्ट्स का कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, एग्ज़ाम्पल नंबर 7। एग्ज़ाम्पल नंबर 7 में ये रिंग ऑफ इंटीजर्स है हमारे पास, और ये उसके अंदर एक ज़ीरो, उसका एक हम जानते हैं कि ज़ीरो आइडियल बनाता है, हर रिंग का आइडियल होता है। ये जो है यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है, ये फील्ड का तो मैक्सिमल आइडियल था, लेकिन ये रिंग ऑफ इंटीजर्स का मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता। वो इस वजह से कि अभी हमने एज 4 डिस्कस किया पीछे। एज 4 जो है वो इवन नंबर्स का हमने डिस्कस किया कि इवन नंबर्स में मैक्सिमल आइडियल होता है। ना सिर्फ ये कि इवन नंबर्स में ये मैक्सिमल आइडियल होता है, बल्कि ये हम जानते हैं कि आइडियल ये जी में भी होता है। इवन नंबर्स में तो ये एज 4 मैक्सिमल आइडियल होता है, लेकिन जी के अंदर ये एक आम आइडियल है, ठीक है। अब आप ये देखें कि ज़ीरो आपसे क्लेम कर रहा है कि आइडियल तो है जी में, लेकिन ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है, क्योंकि ज़ीरो और जी के दरमियान आपको बेतहाशा आइडियल्स बीच में मिल जाएंगे जो ज़ीरो को कंटेन कर रहे होंगे, और हमें ऐसा नहीं मिलना चाहिए। तो ज़ीरो को कंटेन करने वाला ना सिर्फ ये एज 4 भी है, बल्कि इवन नंबर्स भी बीच में आ सकते हैं आपके पास,
ज़ीरो को कंटेन करने वाला H4 की जगह यहाँ आप इवन नंबर्स का सेट भी डाल सकते हैं, बिकॉज इवन नंबर्स का सेट भी जी में आइडियल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो और बहुत से आइडियल्स, वो सारे आइडियल्स जो इस वक्त जी के आइडियल्स हैं वो ज़ीरो और जी के दरमियान आ जाएंगे, क्योंकि तमाम आइडियल्स जो हैं वो ज़ीरो को लाजमी कंटेन करेंगे बाय डेफिनेशन, क्योंकि हर आइडियल एक सब रिंग होता है। तो सब रिंग जो है वो ज़ीरो को लाजमी कंटेन करता है। तो जितने भी आइडियल जी के हैं वो सब ज़ीरो और जी के दरमियान यहाँ आ सकते हैं। उसने एक एग्जांपल लेके बस आपको दिखाया, H4 की एग्जांपल ले दी है, जैसे मैंने इवन नंबर्स का बता दिया। तो ज़ीरो कभी भी मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता, सिर्फ ये फील्ड का मैक्सिमल आइडियल है। फील्ड के अलावा किसी भी इंटीजर में, किसी भी रिंग में ये मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता मोस्टली। इसके बाद थ्योरम नंबर 14 है। थ्योरम नंबर 14 पे आते हैं। ये भी एक क्राइटेरिया हमें देता है, और इसको हम, इसकी स्टेटमेंट को हमें याद रखना है कि अगर आर आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो मैक्सिमल आइडियल, एक आइडियल एम उसमें मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कंडीशन हो जाए। एक तो मैक्सिमल की डेफिनेशन हमने पढ़ी, दूसरा मैक्सिमल का क्राइटेरिया ये थ्योरम हमें दे रहा है। ये थ्योरम हमें क्या क्राइटेरिया दे रहा है, लेकिन इस थ्योरम के ऊपर कंडीशन है। ये थ्योरम हमें तब इंफॉर्मेशन देगा किसी भी उस आइडियल के मैक्सिमल होने की, अगर इस वक्त हमारे पास जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा। अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी नहीं है तो फिर ये थ्योरम हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। अब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में कोई भी आइडियल मैक्सिमल आइडियल हो जाता है अगर आप उस आइडियल की रिस्पेक्ट से एक कोशेंट रिंग बनाएं और वो कोशेंट रिंग जो है वो फील्ड बन जाए। अब कोशेंट रिंग के अंदर यानी कि एडिशनल फील्ड की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएं और वो पूरा जो है कंप्लीट फील्ड बन जाए, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो आइडियल है हमारा ये मैक्सिमल आइडियल है। लेकिन दोबारा बता रही हूँ कि शर्त यह है कि रिंग आपका कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा एक और कॉरोलरी देखें, ये आपको एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करती है किसी भी रिंग का फील्ड बनने का, यानी कि कोई भी रिंग के बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये रिंग फील्ड है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्या कंडीशन है कि कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, विद यूनिटी होना चाहिए, और वो रिंग जो है फील्ड बन जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स। अब जैसे हम पढ़ चुके हैं कि आइडियल्स जो हैं फील्ड के कोई प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते, लेकिन अगर रिंग में भी कोई प्रॉपर आइडियल्स मौजूद ना हो, प्रोवाइडेड कि उसके साथ दो कंडीशन एक्स्ट्रा और हो कि वो कम्यूटेटिव भी हो और यूनिटी भी कंटेन कर रहा हो। ठीक है जी, तो फिर वो रिंग जो है आपका फील्ड बन जाता है। इसके अलावा ये भी देख लें, आपके पास ये चीज़ यहाँ से नोट कर लें कि अगर आप किसी भी रिंग का उसके ज़ीरो आइडियल की रिस्पेक्ट से कोशेंट रिंग बनाते हैं तो वो आइसोमॉर्फिक उसी रिंग के साथ ही हो जाता है, यानी कि उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। बिकॉज देखें, जब हम R बाय ज़ीरो बनाएंगे तो बाय डेफिनेशन ये सेट कैसे खुलेगा, कोशेंट सेट ऐसे खुलेगा कि इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट ज़ीरो में ऐड होंगे। अब आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट में आप ज़ीरो ऐड कर लेते हैं तो उस एलिमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस वही एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये रिंग उठ के R रिंग वापस ही आ जाएगा, ज़ीरो के ऐड करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए R बाई ज़ीरो की रिस्पेक्ट से, ज़ीरो आइडियल की रिस्पेक्ट से जब आप कोशेंट रिंग बनाते हैं तो वो कोशेंट रिंग दरअसल ओरिजिनल रिंग के साथ आइसोमॉर्फिक ही होता है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है हमारे पास प्राइम आइडियल की। प्राइम आइडियल्स की डेफिनेशन देख लें। प्राइम आइडियल की डेफिनेशन में है कि एन आइडियल P विच इज़ नॉट इक्वल्स टू R। अब इसमें भी देखें वही चीज़ है जो हमारे पास मैक्सिमल आइडियल में थी कि हमने एक प्रॉपर आइडियल पहले तलाश करना है फिर उसको मैक्सिमल कहना है। बिल्कुल इसी तरह से हमें प्राइम आइडियल के लिए भी एक प्रॉपर आइडियल तलाश करना है। R खुद भी ट्रिवियली अपना आइडियल होता है, तो वो वाला आइडियल हमने सेलेक्ट नहीं करना जो R खुद है, उसके अंदर कोई प्रॉपर सबसेट हो जो आइडियल बन रहा हो।
तो ये आपके पास आपने एक प्रॉपर सबसेट तलाश किया P, और ये आइडियल जो है ये प्राइम आइडियल बनेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। इफ़ अब ये कंडीशन है क्या, ये कंडीशन आपको बताती है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट P आइडियल से बिलोंग करता है तो उनमें से एक नंबर अलग से P आइडियल से ज़रूर बिलोंग करना चाहिए, तो फिर वो आइडियल प्राइम आइडियल होगा। इसकी मिसाल है नीचे एग्जांपल 8 में दी हुई है, जैसे कि 0 इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज़ अ प्राइम आइडियल। कैसे है कि जैसे हम दो एलिमेंट्स सपोज़ करें कि दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो इस प्राइम आइडियल P से बिलोंग करते हैं। इस वक्त कौन सा आइडियल P है? ज़ीरो आइडियल से बिलोंग करता है AB का प्रोडक्ट। अब AB का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आइडियल से बिलोंग करता है तो AB एक एलिमेंट है। बेसिकली वी आर सेइंग कि एक एलिमेंट AB की फॉर्म का है जो कि इस ज़ीरो सेट से बिलोंग करता है। तो इस ज़ीरो सेट में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि AB की वैल्यू ज़ीरो निकलती है। अब AB की वैल्यू अगर ज़ीरो निकलती है तो इसका मतलब क्या है कि या तो A ज़ीरो है या B ज़ीरो है, दोनों का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है। अगर A ज़ीरो हो जाता है तो फिर A इस ज़ीरो सेट से बिलोंग करता है, और अगर B ज़ीरो हो जाता है तो फिर B ज़ीरो सेट से बिलोंग करता है। तो वही बात हमारी प्रूव होगी कि A या B में से कोई एक जो है वो प्राइम आइडियल। ये बहुत छोटी सी एक एग्जांपल है आपके पास प्राइम आइडियल की, और इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो इंटीजर्स के सेट में, इंटीजर्स के रिंग में मैक्सिमल तो नहीं बना था लेकिन प्राइम बन गया। तो इस हवाले से अगर देखें तो हम ज़ीरो किसी भी रिंग में, सिर्फ इंटीजर्स के रिंग में नहीं बल्कि किसी भी रिंग में प्राइम आइडियल का कैरेक्टर बहुत आराम से सेटिस्फाई कर सकता है। तो किसी भी रिंग के अंदर हमें प्राइम आइडियल ज़ीरो मिलेगा, कम से कम ज़ीरो तो ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा भी हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एग्ज़ाम्पल नंबर 9 आपके पास। H4 की ही वो एग्ज़ाम्पल बार बार आपको डिस्कस कर रहा है। H4 देखें, एज़ वी हैव सीन दैट इट इज़ द मैक्सिमल आइडियल इन A। हम जानते हैं कि ये हम पढ़ चुके हैं, पीछे हमने एग्ज़ाम्पल देखी कि ये मैक्सिमल आइडियल है इवन नंबर्स का। लेकिन H4 जो है वो प्राइम आइडियल नहीं बनता इवन नंबर्स का, बिकॉज़ अगर हम ये कहते हैं कि 2 एक एलिमेंट लेते हैं A जिसकी वैल्यू है 2, और एक एलिमेंट लेते हैं B जिसकी वैल्यू अगेन 2 है, तो A B का जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो 4 बनता है, और 4 डेफिनेटली H4 से बिलोंग करता है। और H4 में A B का प्रोडक्ट तो H4 में है, लेकिन अगर हम अलग से A को चेक करना चाहें जो कि 2 है, और या B को चेक करना चाहें जिसकी वैल्यू 2 है, तो ना A और ना ही B H4 से बिलोंग करता है, क्योंकि H4 में 4 के मल्टीपल्स हैं और 2 4 का मल्टीपल नहीं है। 2 जो है वो H4 में है ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने खोल के बताया था इसके एलिमेंट्स जो हैं 0 +- 4 +- 8 एंड सो ऑन है 4 के मल्टीपल्स। तो 2 जो है वो H4 से नहीं है, तो ये आपके पास मैक्सिमल आइडियल तो इवन नंबर्स का बन जाता है, तो इस वजह से ये प्राइम आइडियल नहीं बनता। अलबत्ता H4 is neither a maximal ideal nor a prime ideal of Z। जैसे हमने पहले देखा था कि ये मैक्सिमल आइडियल जो है, यहाँ से आप नोट कर लें कि ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। ये इवन नंबर्स का तो मैक्सिमल है, लेकिन ये मैक्सिमल नहीं है आपके पास Z का। ये मैक्सिमल इसलिए नहीं है क्योंकि H4 और Z के दरमियान इवन नंबर्स का सेट आ जाता है, ठीक है, जो कि इसको मैक्सिमल होने से रोकता है। तो इसलिए Z में मैक्सिमल तो नहीं है, और हमने चेक किया अभी कि ये प्राइम भी नहीं है। ये प्राइम भी नहीं है और मैक्सिमल भी नहीं है। इसके अलावा आप और चेक कर सकते हैं। ये देखें जी, आपके पास अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्राइटेरिया इसने आपको बता दिया ताकि आपकी टेंशन दूर हो जाए कि आप आखिर बार बार हम जो चेक करेंगे, हमें चेक करने के बजाय उसी ने एक क्राइटेरिया दे दिया कि इस तरह के जितने भी HNs होते हैं या HPs होते हैं ये प्राइम आइडियल बन जाएंगे Z में फॉर एनी। अगर इस P की जगह प्राइम आइडियल यानी कि HNs जितने भी हैं ये प्राइम आइडियल बन जाएंगे। ये हम पहले से जानते हैं कि जितने भी HN होते हैं, यानी कि ये हम जानते हैं कि HN कैसे सेट्स होते हैं, खोल के मैं बार बार नहीं डिस्कस करूँगी। ये जितने भी होते हैं ये Z के अंदर आइडियल्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनमें से वो HNs जिनमें N की वैल्यूज़ P's हैं, यानी कि आप प्राइम नंबर के जनरेटर्स, वो सेट्स जो प्राइम नंबर से खुलते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीपल्स होते हैं, वो सारे सेट्स जो हैं वो प्राइम आइडियल बनाते हैं Z में फॉर एनी प्राइम P। अब ये आप इस एज अ हिंट याद कर लें, आपको ये MCQs में आ सकता है कि ये अगर चेक करने के लिए दिया जाए कि कोई भी इस तरह का
एन कि ये प्राइम आइडियल है कि नहीं है। तो अगर आपने ये एग्ज़ाम्पल याद की होगी तो आपको आसानी होगी कि अगर इस एन की जगह आपके पास कोई प्राइम नंबर उसका सबस्क्रिप्ट में है तो प्राइम नंबर के जितने भी जनरेटर्स हैं वो सब के सब इसके प्राइम आइडियल्स होते हैं जी में। नेक्स्ट ये देखिए जी, थ्योरम नंबर 15 है हमारे पास। आर आपके पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, एक आइडियल जो है प्राइम आइडियल। अब देखिए प्राइम आइडियल का एक और क्राइटेरिया, एक तो डेफिनेशन है, अब इस बिल्कुल वैसे जैसे मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन थी और एक थ्योरम भी उसका क्राइटेरिया प्रोवाइड कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह से प्राइम आइडियल के लिए ये थ्योरम भी एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है किसी भी आइडियल को प्राइम चेक करने के लिए। एक आइडियल जो है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपके पास रिंग जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, जबकि मैक्सिमल को चेक करने के लिए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी था। अच्छा जी, अगर आपका रिंग कॉम्यूटेटिव होगा तो फिर आप चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई आइडियल मैक प्राइम है कि नहीं। उसके लिए आप उसी प्राइम आइडियल की रिस्पेक्ट से उस रिंग का कोशेंट रिंग बनाएं और वो कोशेंट रिंग जो है वो इंटेग्रल डोमेन बननी चाहिए। पहले क्या था, मैक्सिमल के लिए वो कोशेंट रिंग को फील्ड बनना चाहिए, लेकिन अब प्राइम आइडियल के लिए उस कोशेंट रिंग को इंटेग्रल डोमेन बनना चाहिए। इंटेग्रल डोमेन हम जानते हैं क्या होती है। इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन ये होती है कि उसमें कोई से दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो कोई एक एलिमेंट, तो उन दोनों में से एक एलिमेंट ज़रूर ज़ीरो होगा। तो ये क्राइटेरिया आपके सामने है किसी भी आइडियल के प्राइम होने का, इसको आप जहन में रखें। इसके अलावा एक और थ्योरम है आपके पास, थ्योरम नंबर 16, इसमें भी आपको प्राइम आइडियल का क्राइटेरिया प्रोवाइड कर रहा है। इसमें भी आपका रिंग जो है वो कम्यूटेटिव रिंग होगा, तो आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉट। वो क्या है कि आपका आइडियल जो है वो पी आइडियल आपने सपोज़ किया आर के अंदर, वो आपका प्राइम आइडियल बन जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ कोई और दो आइडियल अगर आपके पास ए और बी हैं और उन दोनों आइडियल्स का प्रोडक्ट अगर पी में कंटेन है, तो फिर इसका मतलब ये होना चाहिए कि या तो ए पूरे का पूरा पी में कंटेंट है या बी पूरे का पूरा पी में कंटेंट है। अगर ये कंडीशन भी आपके पास हो जाए तो फिर उस आइडियल को हम प्राइम कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आप ये क्राइटेरिया याद रख लें। आप डेफिनेशन जो है आपको पता है थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत से उसमें पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं, जिसमें हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट के तौर पे एज अ रिमेम्बरेंस आप याद रख लें इसको कि आपने ये स्टेटमेंट याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। एक और प्रॉब्लम है आपके सामने, प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 में देखें कि आर आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। अब ये प्रॉब्लम भी एप्लीकेबल तब होगी जब आपके पास रिंग कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा। ये भी आपको प्रोवाइड करती है अगर उसमें हर आइडियल, अगर इस रिंग के अंदर हर आइडियल आपके पास प्राइम आइडियल हो जाए, दैन शो दैट आर इज़ अ फील्ड, यानी कि किसी भी रिंग का फील्ड बनने के लिए ये क्राइटेरिया है आपके पास कि वो कोई भी रिंग जो है वो फील्ड हो जाएगा अगर आपके पास हम ये कहें कि उसमें हर आइडियल जो है वो प्राइम आइडियल है। इससे पहले भी हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी है जिसमें हम कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के ऊपर ये एप्लीकेबल है कि अगर उसमें आपके पास कोई प्रॉपर आइडियल आपको ना मिले तो भी वो रिंग फील्ड हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके सारे आइडियल्स उस रिंग के प्राइम आइडियल हों तो भी वो रिंग फील्ड हो जाता है। अब फील्ड, किसी भी रिंग को फील्ड तक पहुंचने के आपको क्राइटेरिया मिल गए। एक तो फील्ड की अपनी डेफिनेशन है, इसके अलावा फील्ड की ये दो क्राइटेरिया भी आपको मिल गए कि प्राइम आइडियल के हवाले से भी, और कोई अगर आपके पास मैक्सिमल आइडियल, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर मैक्सिमल आइडियल ना हो किसी रिंग के अंदर तो भी वो रिंग जो है वो फील्ड बन जाता है। लेकिन वो भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी था और ये भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। देखिए एक और प्रॉब्लम हमारे सामने है, ये प्रॉब्लम है जी आर आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। अगेन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के साथ ये तीसरा हमारे पास थ्योरम है कि तब शो करें कि एवरी मैक्सिमल आइडियल इज़ प्राइम आइडियल। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमल और प्राइम आइडियल्स का आपस में रिलेशन बताया गया है कि अगर आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो उसमें हर मैक्सिमल आइडियल जो है वो प्राइम आइडियल कहलाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्राइटेरिया है, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप याद रखें। एक और प्रॉब्लम आपके सामने है, प्रॉब्लम नंबर 17। इसकी भी स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब सी है, लेकिन आप इसको याद करें क्योंकि स्टेटमेंट आपको पता है, हमने ये देखा है कि स्टेटमेंट्स बहुत सी एमसीक्यूज़ पे उठ के आ जाती हैं। तो स्टेटमेंट थ्योरम्स की अगर हमें याद होंगी तो फिर
हमें आसानी होगी। ये भी आपके पास कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी है और एम आपके पास एक मैक्सिमल आइडियल है, लेकिन ये ख़ास किस्म का मैक्सिमल आइडियल है कि इसका स्क्वायर किया जाए तो ज़ीरो है। यानी कि यूँ समझें कि एम स्क्वायर सेट बनता कैसे है। कोई भी सेट आप उसका स्क्वायर लें तो उसके एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली एम स्क्वायर की फॉर्म के होंगे, सच दैट एम बिलोंग्स टू एम। यानी कि वो ऐसा सेट है कि जिसके अंदर उसी के एलिमेंट्स का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स ज़ीरो आते हैं। ये ख़ास किस्म का सेट है, ये मैक्सिमल आइडियल है। और एक और अगर मैक्सिमल आइडियल एन आप आर में तलाश करते हैं तो वो मैक्सिमल आइडियल फिर इस केस में इसी मैक्सिमल आइडियल एम के बराबर हो जाएगा। अगर ये मैक्सिमल आइडियल एम इस तरह का है कि इसका स्क्वायर लेने से आपके पास ज़ीरो आता है, तो फिर दूसरा कोई भी बताने का मकसद यहाँ पे है कि अगर ये ख़ास किस्म का मैक्सिमल आइडियल है तो और जितने भी मैक्सिमल आइडियल्स एग्जिस्ट करते हैं वो सब के सब इसी के बराबर होंगे, क्योंकि एन यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास प्रॉब्लम 18 है। प्रॉब्लम 18 में वो आपसे बूलियन रिंग का जिक्र कर रहा है। बूलियन रिंग हम पहले जानते हैं कौन सा रिंग होता है जिसके हर एलिमेंट जो है वो आपके पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। ये देखें, बूलियन रिंग के अंदर हर प्राइम आइडियल जो कि प्रॉपर होता है, यानी कि जो प्रॉपर आइडियल होगा और वो प्राइम भी होगा, तो वो साथ में मैक्सिमल भी हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपको एक और क्राइटेरिया मिल गया कि प्राइम आइडियल मैक्सिमल होते हैं किस रिंग में, बूलियन रिंग में। लेकिन आपके पास बूलियन रिंग के अंदर वो आइडियल प्रॉपर आइडियल होने चाहिए, तो फिर वो अगर प्राइम है तो फिर मैक्सिमल वो खुद ही हो जाएंगे। जी, अभी इससे पहले हमने एक थ्योरम पढ़ा है। ये प्रॉब्लम 19 से पहले मैं आपको बता दूँ, इससे पहले हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी है जिसमें हमने कहा है कि अगर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है तो उसमें हर मैक्सिमल आइडियल जो है वो आपके पास प्राइम होता है। हर मैक्सिमल आइडियल जो है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम होता है। अब ये जो आपके पास प्रॉब्लम 19 है ये आपको बताता है कि कम्यूटेटिव रिंग आपके पास एक है, कम्यूटेटिव रिंग है जिसमें हर मैक्सिमल आइडियल नीड नॉट टू बी प्राइम। इसका मतलब ये उसका कॉन्वर्स है, लेकिन ये उसका कॉन्वर्स है नहीं, क्योंकि उसमें था आपके पास प्रॉब्लम, पिछली प्रॉब्लम थी आपके पास कि हर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, एक अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा तो उसमें हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम होगा। लेकिन ये आपसे मिसाल मांग रहा है, यहाँ पे जो उसने मिसाल दी है वो सिर्फ कम्यूटेटिव रिंग की है, ये यूनिटी के साथ नहीं है। मिसाल के लिए उसने ये वाला रिंग आपके सामने पेश किया है, ये कम्यूटेटिव रिंग है लेकिन ये यूनिटी के साथ नहीं है, तो इसके ऊपर फिर वो वाली बात कम्प्लीटली एप्लीकेबल नहीं होगी। ज़ाहिर है उसमें था कि हर मैक्सिमल आइडियल जो है वो प्राइम होता है, यहाँ पे हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम नहीं होता। मुझे एक ऐसी, उसने कहा आप ऐसी एग्जांपल दें कि जो कम्यूटेटिव रिंग तो है और फनाइट भी है, कम्यूटेटिव रिंग फनाइट भी है और जिसमें हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम नहीं होता। ये उसका कॉन्वर्स है, लेकिन इसलिए है क्योंकि उसमें आपको कम्यूटेटिव रिंग अगर यूनिटी के साथ होता तो फिर उसमें हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम होता, लेकिन चूँकि इसमें यूनिटी नहीं है इसलिए यहाँ पे हर मैक्सिमल आइडियल प्राइम ज़रूरी नहीं है कि हो। तो इसके लिए उसने मिसाल दी आपको, आर एक रिंग है और मॉडलो 8 के साथ ये है 0 to 4 6 इसमें एलिमेंट है, और मॉडलो 8 के साथ ये रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 8। एम उसके अंदर एक आपके पास एक सबसेट है 0 4 एलिमेंट्स आप उठाएं और इसको चेक करें कि क्या ये इसका आइडियल है और क्या ये इसका मैक्सिमल आइडियल है। तो m इज़ ईज़िली सीन टू बी एन आइडियल ऑफ r एंड अगेन जब हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, आइडियल तो है लेकिन जब हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, तो 4 जो है वो m से बिलोंग करता है, यानी कि 2 और 6 का मल्टीपल जो है वो m में है, लेकिन ना 2 m में है ना 6 m में है, तो m जो है वो प्राइम नहीं है। तो m आपका प्राइम आइडियल नहीं है। वो शो दैट m इज़ मैक्सिमल, उसने m को मैक्सिमल दिखाया हुआ है, m मैक्सिमल है लेकिन प्राइम नहीं है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी आपके पास किसी भी फिनाइट कम्यूटेटिव रिंग में अगर आपके पास कोई आइडियल मैक्सिमल हो और प्राइम ना हो तो ये आप उसके लिए एग्जांपल पेश कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए आपको नीचे रिमार्क में क्या लिखा हुआ है। रिमार्क में लिखा हुआ है इन केस फनाइट कम्यूटेटिव रिंग कंटेन्स यूनिटी। यही वाला अगर क्वेश्चन अगर आपके पास फनाइट कम्यूटेटिव रिंग है लेकिन उसमें यूनिटी भी आ जाती है, देन एवरी प्राइम आइडियल इज़ मैक्सिमल, तब उसमें हर प्राइम आइडियल जो है
वो मैक्सिमल हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको भी रिमार्क को याद कर लें। एक्सरसाइज में हो सकता है हमें इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मिलें, तो लेकिन अगर आपके पास फिनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है तो उसमें हर प्राइम आइडियल मैक्सिमल हो जाता है। इसके बाद एक और डेफिनेशन हमारे सामने है सेमी प्राइम आइडियल की। अगेन एक आइडियल आई जो है ये कम्यूटेटिव रिंग में है। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग में है और ये सेमी प्राइम आइडियल हो जाता है अगर एक ही एलिमेंट का स्क्वायर आई से बिलोंग करे और वो एलिमेंट ख़ुद भी आई से बिलोंग करे। ठीक है, तो इस तरह के आइडियल को हम सेमी प्राइम आइडियल कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये उसने रिंग ऑफ इंटीजर्स में ये एक आइडियल उसने बताया है 6 है, यानी कि 8 6 है बेसिकली, ये 8 6 यानी कि 6 का जनरेटिंग सेट, ये एक आइडियल है आपके पास जी में। और इस आइडियल से अगर आप देखें तो आप आई सेमी प्राइम आइडियल निकलता है। अच्छा, तो इसमें आप ये देखें कि आपका ए स्क्वायर सपोज़ करें अगर आप के आई से बिलोंग करता है तो ए स्क्वायर जो भी होगा वो मल्टीपल ऑफ आई होगा, यानी कि मल्टीपल ऑफ 6 होगा। 6 का ज़ाहिर है 6 के सारे मल्टीपल्स ही इसके अंदर है। इसके अंदर अगर कोई एक एलिमेंट ए स्क्वायर है तो डेफिनेटली वो भी 6 का मल्टीपल होगा। अब 6 इसका मतलब है कि उस ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, और सिंस 2 भी 6 को डिवाइड करता है तो 2 ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। और ये नंबर 3 में हम ऐसा रिज़ल्ट पढ़ चुके हैं कि अगर आपका कोई प्राइम नंबर 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली 3 भी ए को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है 3 और 2 का मल्टीपल 2 भी ए को डिवाइड करता है और 3 भी ए को डिवाइड करता है, और 2 और 3 आपस में को प्राइम हो तो फिर 2 और 3 का मल्टीपल भी ए को डिवाइड करेगा। इसका मतलब है 6 जो है वो ए को डिवाइड कर, यानी कि 6 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 6 ए को भी डिवाइड करेगा। 6 अगर ए को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है ए जो है वो 6 का मल्टीपल है। ए अगर 6 का मल्टीपल है तो ए जो है वो फिर इस सेट में है, क्योंकि इस सेट में तमाम 6 के मल्टीपल्स पड़े हुए हैं। ए अगर इस सेट में है तो इसका मतलब है ए इस आइडियल में मौजूद है। तो यहाँ से हमारे पास को सेमी प्राइम आइडियल की जो डेफिनेशन है वो प्रूव हो गई है। अच्छा जी, यहाँ से पता चलता है कि आई जो है वो सेमी प्राइम आइडियल है, लेकिन आई प्राइम आइडियल नहीं है, इसलिए कि 2 और 3 का जो प्रोडक्ट 6 है वो तो आई में है, लेकिन ना 2 आई में है और ना ही 3 आई में है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेमी प्राइम आइडियल जो प्राइम हो। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से एक प्राइम आइडियल सेमी प्राइम आइडियल की एग्ज़ाम्पल जो कि प्राइम नहीं है। ये देखिए एक्सरसाइज में कुछ रिज़ल्ट्स भी हैं जिनको आप खुद प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे कि रिज़ल्ट नंबर 2, जैसे कि मैं कहती हूँ कि ग्रुप थ्योरी में रिंग में और फिर आइडियल्स में ये अप्लाई होता है, लेकिन प्राइम आइडियल्स में ये रिज़ल्ट अप्लाई नहीं होता। कि हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ ग्रुप्स, इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स जो है वो अगेन एन आइडियल होता है, लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्राइम आइडियल इज़ नॉट एन आइडियल। ये बात याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी शुरू से चलती आ रही है, लेकिन प्राइम आइडियल्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। और तीसरे नंबर पे है शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्राइम आइडियल्स इज़ अ सेमी प्राइम आइडियल। इसका मतलब है कि जब आप 2 प्राइम आइडियल्स का इंटरसेक्शन करते हैं तो आंसर में आपके पास जो आता है वो प्राइम आइडियल नहीं आता बल्कि सेमी प्राइम आइडियल आता है। एंड सो इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेमी प्राइम आइडियल्स। यानी कि आप प्राइम आइडियल्स का इंटरसेक्शन करते हैं तो भी आपके पास सेमी प्राइम आता है, और सेमी प्राइम का आप इंटरसेक्शन करते हैं तो भी सेमी प्राइम आता है। यानी कि सेमी प्राइम के ऊपर ये बात इंटरसेक्शन वाला जो थ्योरम चलता आ रहा है वो एप्लीकेबल है, लेकिन प्राइम आइडियल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप 1 को देखें, ये भी एक रिज़ल्ट है कि इन द रिंग ऑफ इंटीजर शो दैट एवरी आइडियल इज़ जनरेटेड बाय सम इंटीजर। अगर आप इंटीजर्स के रिंग में जाएं और उसके सारे आइडियल्स तलाश करके सामने रखें तो आप ये देख सकते हैं कि उसके जितने भी आइडियल्स हैं वो किसी न किसी इंटीजर से जनरेट हो रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जी के अंदर एन टाइप जितने भी सेट्स होते हैं, ये सारे सेट्स जो हैं उसके आइडियल्स बनते हैं, और एन की बेसिक डेफिनेशन है ये वो सेट्स हैं जो कि एन से जनरेट हो रहे हैं। और एन कौन है? एन कोई भी इंटीजर है, जैसे 2 का जनरेटिंग सेट, 3 का जनरेटिंग सेट, 1 का जनरेटिंग सेट, 4 का जनरेटिंग सेट एंड सो ऑन। तो ये सारे सेट्स जो हैं H4 ये रिंग के अंदर इंटीजर्स होते हैं। और फर्दर शो कि
एन आइडियल इज़ मैक्सिमल, यानी कि रिंग के इंटीजर्स के रिंग में कोई भी आइडियल मैक्सिमल आइडियल होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ जनरेटेड बाय प्राइम आइडियल्स, यानी कि इन एच एंस के अंदर अगर आपका एच पी आ जाए, ठीक है, तो फिर ये आइडियल्स जो है आपके पास मैक्सिमल होंगे। ये इसने एक छोटा सा क्राइटेरिया बता दिया। जी के अंदर आप इससे जाके चेक भी कर सकते हैं कोई एक एग्जांपल लेके, जैसे H2 है, H3 है, क्या H3 मैक्सिमल आइडियल बनता है, क्या H5 मैक्सिमल आइडियल बनता है, ठीक है जी। तो ये आपको एक अच्छा क्राइटेरिया मिल गया।